के माध्यम से इस कार्य को कराया जाए। जी पार्षद जी, आज मकान फटने को लेकर ज्ञापन दिया गया है, उसके तरफ क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी जो मथुरा की ये प्राचीन शहर है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, ये लगभग ज्यादा करके क्षेत्र हमारे टीलों पे स्थित हैं। तो जब बारिश एक लिमिट से ज्यादा होती है तो इनमें टीलों में धसाव आता है। उसकी वजह से जमीन जब खिसकती है तो दीवारें अपनी जगह छोड़ती हैं, उसकी वजह से मकानों में फटाव आता है। तो पहले कोई लेंटर वगैरह के मकान तो डलते नहीं थे। चूने पत्थरों के जो मकान हैं वो अपनी जो जो अपनी स्थिति थी उससे धीरे धीरे जो जमीन में रिसाव हो रहा है और जो जमीन खिसक रही है उसकी वजह से मकानों में भी फटाव आ रहा है। जो दरारें हैं वो कंटिन्यू बढ़ रही हैं। तो जहाँ पे अगर नगर निगम के द्वारा किसी भी, जैसे कि सीवर की लाइन है, पानी की लाइन है, अगर उनमें कहीं रिसाव होता है तो उसके लिए हम पहले से सजग हैं और जहाँ जहाँ कोई कमी नगर निगम की टीम के द्वारा की जा रही है उसके लिए हम तत्पर हैं और तैयार खड़े हुए हैं। तो कहीं अगर हमारे डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिक को क्षति होती है तो उसके ऊपर संज्ञान लेकर के पुनः उसकी स्थिति ऐसी करी जाए जिससे कि जनता को कोई जनहानि ना हो। इस बात को लेकर के ज्ञापन दिया था। कई पार्षद हमारे साथ में थे और काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। नगर आयुक्त साहब हमारे बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल नेचर है। जब भी कोई अगर कोई समस्या लेके इनके पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ निदान जरूर होता है। मकान फटने की बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर आज नगर आयुक्त साहब से आपके द्वारा मुलाकात की गई है, क्या आश्वासन मिला है? मथुरा शहर का जो हृदय स्थल है वो चारों ओर से टीलों पे बसा हुआ है। वार्ड 61, 64, 65, 56, 58, पूर्व 57 और 17, ये सब वार्ड टीले पे बसे हुए हैं। इन सब वार्डों में काफी 85 साल से मकान फटने की समस्या आती रही है। तो इस सब के गली लुधियाना, सरवनपुरा, गदाश्रम टीला और अभी आदिबरा मंदिर, मानिक चौक, यहाँ पिछले हफ्ते भर में लगभग 10-15 मकानों में डैमेज की सूचना प्राप्त हुई है। उन सब सूचनाओं को संकलित करके जल्द भी लगा फौरी तौर पर राहत के कार्य जारी हैं। फिर नगर आयुक्त जी से एक निवेदन किया गया कि इसको आपदा मानते हुए एक त्वरित एक्शन दल गठित करें, नगर अपर आयुक्त या सहायक के नेतृत्व में, जो सूचना मिलते ही मौके का निरीक्षण करें, आवश्यक लोगों के जो नालियों को का निर्माण, सीवर का निर्माण, पाइपलाइन का निर्माण, फिर फौरी तौर पर मलबा हटाना, इन सब कामों के लिए आप बड़े सकारात्मक माहौल में साथी पार्षदों के साथ में नगर आयुक्त महोदय से वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तत्काल इस विषय पर कार्य चालू होगा। समस्याओं को लेकर आप नगर निगम आए तो किस प्रकार से वार्ता हुई अधिकारियों से? नगर आयुक्त जी से सब्जेक्ट में बात हुई थी कि जो हमारे मकानों का सरवनपुरा क्षेत्र में वार्ड 61 में मकानों का फटान चालू हुआ है और इस संबंध में कई पार्षद भी आए थे, पार्षद लोग 4-5 पार्षद भी आए थे। पार्षदों ने नगर आयुक्त जी से भेंट की और उनसे संपर्क किया, जन समस्याओं के बारे में उनको बताया और उसके बाद ये कहा कि अगर कोई आपदा या आती है ऐसी अचानक मकान फटने की, तो डूडा के अंतर्गत कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे उनको तुरंत राहत दी जाए। आपकी क्या वार्ता हुई आयुक्त साहब से? आयुक्त साहब से हमारी ये वार्ता हुई कि हमने जो हमारे मकान फटाए हुए हैं उनके तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और किस कारण मकान फटे हुए हैं जल निगम के माध्यम से या निर्माण विभाग के माध्यम से इसमें जानकारी ली जाए कि जो भी आवश्यक कार्य हो उन निर्माण विभाग के या जल कर के माध्यम से उसमें कार्यक्रम को देख के और उसमें कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के तत्पश्चात जो भी हो क्षेत्रीय लोगों की सहायता की जाए और कोई ऐसी आपातकालीन टीम बनाई जाए जो तुरंत जाके, जैसे मलबा अचानक सड़क पर गिर जाता है तो उसके लिए तुरंत प्रभाव किया जाए, उसका प्रभाव डाला जाए और मलबा हटाया जाए जिससे कोई जनहानि नहीं हो, या कोई जर्जर मकान है या हो गए हैं तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और एक टीम बनाई जाए उसके लिए जो तत्काल प्रभाव किया जाए। और नई गली क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि अभी जो बारिश पड़ी इसके कारण काफी सिविल लाइन चौक है और चौक के कारण सारा पानी घरों में आया उसका और दीवारों में भरा है और नींव काफी डैमेज हो गई है। मकान चटक गए हैं, एक मकान चटक गया और नीचे धस गए हैं, तो वहाँ पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग तो मकान खाली करके बड़े बाहर हैं
लेकिन ये हम सर के पास आए हैं कि सर हमारी कोई समस्या को सुने और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें, क्योंकि कहीं भी अगर दोबारा बारिश आई तो कहीं भी कंडीशन बहुत खराब हो सकती है, मकानों में गिर सकते हैं, कोई भी कुछ भी आफत आ सकती है भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रहने गली में भाई साहब सब घूमते हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। सर के पास आए कि जल्दी हमारी सुनवाई करें, उसको जल्दी से गली को सही करवाएं, इसकी जो पुरानी पाइपलाइन है उसको निकलवा के नई पाइपलाइन और उसकी नींवों को मरम्मत कराएं। जो घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसी समस्या हमारी सर। क्या नाम है? शिवा वर्मा, कहाँ से? लुधियाना गली कोतवाली रोड मित्रा। क्या समस्या आ रही? समस्या ये है कि सर हमारी सीवर लाइन है, उसमें लीकेज के वजह से मतलब भर गई थी, वो भरने के बाद बारिश पड़ी है तो बारिश पड़ने की वजह से उसमें पानी मरा है, पूरे पानी मरने के बाद सीवर लाइन जो धस गई है, धसने के कारण हमारा पूरा मकान बैठ गया। उसमें मकान बैठ गया तो पूरा मकान धराशायी होगा, बिल्कुल फट गया, कभी भी कोई पता नहीं कब गिर जाए। 8-10 मकान लपेट में, 8-10 मकान लपेट में। फिलहाल में सपोर्टिंग दे रखी है बल्लियां लगा के, लेकिन वो भी बल्लियां घंटे 2 घंटे में गिर जाती है। सीवर की समस्या है, लगभग कब से आ रही है? सीवर की समस्या तो सर कम से कम बहुत काफी समय से है, काफी समय से बड़ी चेंज नहीं हुई, कभी चेंज नहीं हुई हमारी पुरानी सीवर लाइन। एक बार चेंज भी हुई थी तो आधी गली में उन्होंने आगे तक की थी, उसके बाद में कोई आगे का कोई कार्य भी नहीं किया। स्थानीय पार्षद से कोई शिकायत की आपने? शिकायत कई बार कर चुके हैं। क्या कहता है? वो हमारी गली पहले तो पुराने थे, पहले पुराने वो थे, उन्होंने बोला कि हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं। जिस समय हमारे पार्षद जी थे उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या चाहते हैं, क्या मांग? अब हमारी मांग ये है कि एक तो हमारी पूरी गली की सीवर चेंज कराई जाए और जो हमारे मकान जो धराशायी हो रहे हैं उनकी निर्माण करवाया जाए। क्या नाम है आपका? शीला वर्मा, कहाँ से हैं? नई वाली गली कोतवाली रोड से। क्या समस्या आ रही है? मकान फट रहे हैं, मकान को छत गिर रही है, ऊपर से मकान गिर रहे हैं, सबरे खंडल हो रहे हैं।